5 बंदों ने अगर इसके साथ जना किया, उसके जिस्म पे कोई तशद्दुद के निशान होते, हमारे मेडिकल करवाएं, अगर हम मेडिकल में आते हैं तो हम जुर्मदार हैं। ये कैसा गैंग रेप है? मुद्दइया को गैंग रेप करने वाले खुद घर छोड़ के जा रहे हैं। ये कैसा गैंग रेप है? मुद्दइया खुद उन्हें बता रही है कि मैं जनाब आज घर लेट आ रही हूँ किसी वजह से। ये लड़की पहले भी इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस रही है। अपने बहनों के ऊपर पर्चा करवाती है, भाइयों के ऊपर पर्चा करवाती है, अपने मामों के ऊपर पर्चा करवाती है और बाद में फिर उनसे अंडर द टेबल कुछ ना कुछ ले के राजीनामा करती है। ये जो लड़की है इसको भी उस जुर्म में शामिल किया जाए। बार बार जिक्र किया गया एप्लीकेशन में जना बिल जबर किया गया। वो कहते जी मेरे पास Vivo 40 फोन था जो जना करने के बाद मेरे से खींचा गया। क्या 2 या 3 घंटे की कार्रवाई के दौरान उसने अपने घर में इतला नहीं कर सकी? वो उस फोन से पुलिस को इतला नहीं कर सकी? किसी की मुर्गी भी उठाएं वो भी शोर करती है कि दिन दिहाड़े को ले गए हैं और फिर वापस भी छोड़ गए हैं। अब हम देख रहे हैं अखबारात के जरिए बगैर कुछ किए उनको दर दिया जाता है। अपने कपड़े फाड़ छड़िए, इंज कर छड़िए, असीं आखिए जी राह जांदे सानूं किसी ने जबरदस्ती इंज कर लिया। पुलिस ने तो वही समझना ना ਜਿਹੜੀ सच है पुलिस पहले वेखे तो सही ना की सच है की नहीं है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ बगैर किसी गल तो, बगैर किसी वजह तो। खातून है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ जी। एप्लीकेशन हुई थी जी 29/10/2024 को थाना लारी अड्डा में। हमारे गाँव के लड़कों पे अगवा का पर्चा उसने दिया है। इसी तरह इसने अपने सगे भाई और अपने मामू पे भी एक एप्लीकेशन दी थी जो कि इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। इसके बाद इसी लड़की ने एक स्टाम्प पेपर दिया। इसमें उसने बताया जी कि मेरे घर वाले मेरे पे तशद्दुद करते हैं और मैं अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ रही हूँ। फरवा और फातिमा बीबी दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। हर जगह पे लेके जाया जा रहा है। वो भी फरवा बीबी ही इसकी सहूलतकारी कर रही हैं और फरवा बीबी ने पिछले केस में भी इसकी गवाह बनी थी। पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट है कि जी वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे, देखे कि वो लड़की को अगवा किया गया है या नहीं। मेरी उन बच्चों से बात हुई थी जब हम उनको पेश करवाने लगे थे, तो वो कह रहे थे जी हमारे मेडिकल करवाएं, अगर हम मेडिकल में आते हैं तो हम जुर्मदार हैं। तो मेडिकल होना चाहिए। इस वक्त तक सारे वावेले हैं, हवाई बातें हैं। बार बार जिक्र किया गया एप्लीकेशन में जना बिल जबर किया गया। जना बिल जबर कैसे हो सकता है जी? जो जना बिल जबर के बाद मोबाइल फोन नंबर मुतासरा खातून के घर कॉल जाती है, वो जना बिल जबर करने वाले लड़के का? वो कहते जी मेरे पास Vivo 40 फोन था जो जना करने के बाद मेरे से खींचा गया। क्या 2 या 3 घंटे की कार्रवाई के दौरान उसने अपने घर में इतला नहीं कर सकी? वो उस फोन से पुलिस को इतला नहीं कर सकी? जना बिल जबर करने वाला इतना हमदर्द कैसे हो सकता है कि वो जब उसको चिल्ड्रन पार्क से उठाता है और बाद में चिल्ड्रन पार्क उतारने भी जाता है? ये भी इस केस की कड़ी है। और जना बिल जबर के दौरान 5 बंदों ने अगर इसके साथ जना किया, उसके जिस्म पे कोई तशद्दुद के निशान होते। मेडिकल रिपोर्ट में मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक कि उसमें कोई ऐसा निशान नहीं पाया गया। मुतासरा खातून मोटरसाइकिल पर खुद बैठी थी लिफ्ट लेकर। इस दौरान उसने कोई शोरगुल नहीं किया। अगर वो शोरगुल करती तो फिर शायद ना कोई हल निकल आता। एक ऐसी ट्रैक याफ्ता औरत जो अपने बहनों के ऊपर पर्चा करवाती है, भाइयों के ऊपर पर्चा करवाती है, अपने मामों के ऊपर पर्चा करवाती है और बाद में फिर उनसे अंडर द टेबल कुछ ना कुछ ले के राजीनामा करती है। और एक ऐसी औरत जिसकी रेपुटेशन हमारे बजाय उसके महल्ले में पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको पता चल जाता है। एक ऐसी औरत के हनी ट्रैप में जो अगर उन्होंने जुर्म किया है तो उनको उसके कानून के मुताबिक सजा दी जाए और ये जो लड़की है इसको भी उस जुर्म में शामिल किया जाए। मैं गुजरात का रिहायशी हूँ। जिस जगह से वो कह रही है मुझे ले के मदीना सीजन तक गए हैं, वहाँ से वहाँ तक तकरीबन 1.5-2.5 किलोमीटर का फासला बनता है। इस फासले में मैं पुलिस वालों के आगे ये गुजारिश करूँगा कि CCTV कैमरे जो लगे हुए हैं उनको चेक किया जाए। ये लड़की पहले भी इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस रही है, लोगों से डिमांडें करके पैसे लेती रही है। कि ये कैसा गैंग रेप है? मुद्दइया है, उसके जिस्म पे कोई निशान नहीं है चोट का। ये कैसा गैंग रेप है जिसमें लड़के उसको गुजरात के एक कोने से अगवा करके दूसरे कोने में लेके जा रहे हैं और रास्ते में किसी राहगीर ने भी पुलिस को 15 पे कॉल नहीं की। रास्ते में बेशुमार पुलिस वाले भी खड़े होंगे, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही होगी, इस दौरान भी किसी की नज़रों में वो नहीं आए। ये कैसा गैंग रेप है जिसमें मुद्दइया को गैंग रेप करने वाले खुद घर छोड़ के जा रहे हैं? ये कैसा गैंग रेप है जिसमें मुद्दइया की इतला जो है घर से देर आने की वो अपने फ़ोन से कॉल करवा के उसके लवाहिकीन को दे रहे हैं और मुद्दइया खुद उन्हें बता रही है कि मैं जनाब आज घर लेट आ रही हूँ किसी वजह से। कि हम देख रहे हैं अखबारात के ज़रिए बगैर कुछ किए उनको दर दिया जाता है। कहीं कोई मुकाबलाबाजी ना शो हो जाए जैसे माजी में सुनते आ रहे हैं। बाद में जो है इन्वेस्टिगेशन भी आई है, उसमें पुलिस को जो है ना इल्ज़ाम भी ठहराया गया कि ये
इनको जो है ना खुद नुकसान किया गया है। तो लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर फिर हो जाता है। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी करना है अकॉर्डिंग टू लॉ करें। अदालतें इधर बैठी हुई हैं, हम ये नहीं कहेंगे पुलिस हमसे तावन नहीं करेगी, वो हमें बुलाए तो इंशाल्लाह हम उनको अपना जो हमारे पास मवाद है वो देंगे, क्योंकि ये हवाई बात तो नहीं हम करेंगे। और लड़की ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਛੜੀਏ, ਇੰਜ ਕਰ ਛੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ नहीं है। इंज दे ना बगैर वेख्यू तक जी नाइंसाफ़ी की जाती। जिन बच्चों पे इस औरत ने झूठा मुकदमा दायर करके ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि इसके साथ इस तरह से उन्होंने बदफेली या ज़्यादती की है। एक तो लड़का जो है ना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, बाकी हम लोगों ने पुलिस के साथ मिल के पुलिस से तावन किया, हम लोगों ने ख़ुद पेश किए हैं। जिस तरह के उस औरत ने बयान दिया कि ये लोग मुझे चिल्ड्रन पार्क से ले के तो ग्रीन टाउन चौकी के पीछे से ले के गए हैं, वहाँ पे ये सारा मामला हुआ। तो देखें इंसानी अकल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती है। किसी की मुर्गी भी उठाएं वो भी शोर करती है कि दिन दिहाड़े कपड़ा डाल के उसको ले गए हैं और फिर वापस भी छोड़ गए हैं, अपने मोबाइल से उससे उसकी बात भी उसके घर करवा रहे हैं। हमारी इनोसेंस का मेरा ख्याल है इससे बढ़ के कोई एविडेंस नहीं हो सकता। सानू इन्हों ने मुजरम साबित कर दिता है बगैर किसी गल तो, बगैर किसी वजह। जे अगर कोई वजह मामला तय ने तो साढ़े नालों बह साडी भी गल सुनन, साडी भी साडे कोल भी पुछन भी की गलबात किस तरह काम होया। पर असां अपने बच्चे आप पेश कराए ने, मतलब समझ लो पता लग्या भी यह काम हो गया। असां बिल्कुल जनाब ब्रेक नहीं की, असां लग लाउन विच पा के अपने बच्चे खुद पुलिस के हवाले किए ने। इन्वेस्टिगेशन की जाए, इन्हां दा पता किया जाए वे गुनाहगार है ने कि नहीं। जी मुतासरा बीबी है फातिमा, वो साढ़े ते गलत इल्जाम ला रही है, बिल्कुल बेबुनियाद ला रही है। और भी बड़ियां गल्लां कर रही है ਜਿਹੜੀਆਂ असां नहीं कर सकते। ये अगे भी आदि मुजरम है, अगे भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम करती है। ये सारा कुछ हाले को सबूत भी ਉਹਦਾ है, जो कुछ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ भी कराया। ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਮੂ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ੁਲਮਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आज ही अपने करीबी सेठी स्टोर पर विजिट करें और अपनी ईद को बनाएं खास। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।